ऐसा लगेगा ना, ऐसा लगेगा बट ये ऐसा लगता है। कहाँ से ऐसा? ऑपोजिट में तो ये आ जाएगा सामने। यार ये ऑर्डर है उसके बाद कौन लगाता है? ये देखिए यहाँ किया इसको, ठीक है। अच्छा इस तार से, ठीक है ठीक है। कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड तो आ गए। परमात्मा, क्या इस संसार की सारी विपत्तियां मेरे लिए ही बनाई थी? जब से इस धरती पर जन्म लिया है, एक दिन भी खुशी से नहीं देख पाई हूँ। इन असभ्य राक्षसियों के ताने सुन सुनकर खून के घूट पी रही हूँ और निर्लजता का जीवन जी रही हूँ। अब सायंकाल को इनको जाकर नींद नसीब हुई तो उधर उस रावण के आने की घड़ी करीब हुई। नीच से नीच स्त्रियां हर वक्त मुझ पर लपकती रहती हैं और जो मुंह में आए वही बकती रहती हैं। मेरे पास तो इतना भी समय नहीं कि 2 मिनट निकालकर अपने स्वामी श्री राम को याद ही कर लूं। हे परमात्मा, दया करो मुझ पर, दया करो। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उसके लिए ज्ञान कोई चीज नहीं। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तू राम का मरीज तो नहीं। अरे भाई मानस, तुझे तो थोड़ा भी कमी नहीं। मालूम होता है तुम मुझसे अपनी मौत की पर्ची कटाने आया है। भाई मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जब से मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है तब से जीवन और मृत्यु के प्रश्न को बिल्कुल भुलाया है। अरे मुझे तो बता काम क्या है? मुझे केवल सीता जी से मिलना है और यही मेरे यहाँ आने का परिणाम है। वो भी
गए। वाटिका का कोना कोना छान पड़ा, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों को भी उलट पलट कर दिया। परंतु अफसोस, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। यह भी ठीक से विदित नहीं कि माता सीता जीवित भी है या नहीं। संभव है रावण के जुल्मों से तंग आकर उन्होंने अपना खात्मा कर लिया हो, या स्वयं रावण ने उनका काम तमाम कर दिया हो। अब क्या करूं, किधर जाऊं, कहां ढूंढूं? अफसोस, अब कहां जाऊं? परंतु अभी तो रात बाकी है और वाटिका का बहुत सा भाग देखना बाकी है। इधर वृक्षों का झुंड कैसा दिखाई दे रहा है, वहीं जाता हूँ और अपना राह सा संदेह बिताता हूँ। शायद वहीं से ही कोई सुराग मिले। मुझे आशा है कि तुमने ऊंट नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ धर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से मुंह कब काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कुछ कम कर। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ पाँव नहीं रख सकते। यदि उनके फरिश्ते यहाँ पाँव नहीं रख सकते तो स्वर्ग का मार्ग आप मेरे लिए बंद नहीं कर सकते। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा, नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकलता। तेरी तो समझते ही क्या है, परमेश्वर भी चाहे तो मेरे इस फैसले को कदाचित नहीं बदल सकते। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, खुदी को अपनी भुला भुला कर, चला चला कर ओ संगीत तू, ना मार मुझको चला चला कर। कड़ी सिरहाने अजल है कहती है शाना तेरा हिला हिला कर, न पाएगा सुख कभी तू हरगिज़ किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूँ मैं, चलाती तस्वीर बहा बहा कर, खड़ी है तुझसी बहुत ही आगे, सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी ना है जितना किसी को इतना सता सता कर, वह तेरा बल सब निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। यह मैं खंजर कहूँ मैं तुझको अभी भी सुना सुना कर, यही परिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटाले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर भरा तुम किसको दिखाता खंजर दिखा दिखा कर। सीता तू सौदाई ना बन, तू राजा होकर इस कदर अन्यायी ना बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धाक है। यूं कहो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है। एक साधारण औरत और उसकी यह हिम्मत, इधर मैं और मेरे सैन की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर झुका फिर उसके प्राण लिए बिना ना रुका, परंतु आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंचते ही भाग जाता है और दिल खुद का खुद कांप जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो छाती पर से सांप जाता है। औरत तो औरत, अच्छे अच्छे वीर पुरुषों की भी हिम्मत न हो सकी और मेरे सामने जुबान खिलाने न हो सकी।
इस समय भी मेरे महलों में स्त्रियों की बड़ी तादाद है और यह भी मुझे अच्छी तरह याद है। उनमें से सिवाय चंद एक के सब इसी तरह आई है, ना कि मैंने सेरा बांध कर पहनी है। किसी को जबरदस्ती उठाया, किसी को लालच देकर बुलाया, कोई मेरे ऐश्वर्य को देखकर घायल हुई, कोई मेरे रूप और सौंदर्य को देखकर घायल हुई। सबके साथ यही हाल बीता है और सबको मैंने अपने बल और बुद्धि से जीता है। परंतु यह अजीब तरह की सीता है, नम्रता को मानती है, न ही कठोरता को जानती है। जैसा शब्द मुंह से निकलता है उसका वैसा ही खड़ा खड़ाया उत्तर मिलता है। बेशक बेशक इसने मुझे बहुत आजमाया, मगर मुझे भी रावण कौन कहेगा जो इसे सीधा न बुलाया। फिर फौजदार किसी तरह ना बनेगी तो ना सही, मगर यहाँ से जाने से बनेगी। ओ भाग्य स्त्री, मालूम होता है मौत तेरे सर पर मिला रही है, इसलिए कैंची की तरह तू बात चला रही है। और निर्लज पापी आत्मा, तेरी थरथराती जीवा साफ बतला रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए सलाए मलामत आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी, समझ जा मान जा बनना बड़ी रुसवार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इनकार होवेगी। तेरी जैसी बहुत थी, सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों पे ही तुम कुर्बान आखिरकार होवेगी। उधर जो राज हट है इधर भी हट है प्रिया का, भला देखूं के दोनों में से किसकी हार होवेगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, उजाला बन की तेरे इस गले का हार होवेगी। दो ही चीजें हैं लग सकती जो सीता की गर्दन से, दो ही चीजें हैं लग सकती जो सीता की गर्दन से, भुजा रघुवर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। या इजहार मैंने आज तक किससे मोहब्बत का, कहा ऐसी मेरी किस्मत का सरकार होवेगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई हो जाल में तेरे, कोई ऐसे दिन में तेरी नैया बड़ी मंदार होवेगी। इसी में बेहतरी है, मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रुसवा सरे बाजार होवेगी। उसको 2 महीने पश्चात जो करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि 2 माह पश्चात भी मेरा यही निर्णय होगा। नर्मदा से तेरा जरूर नहीं निकलता, आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नहीं महाराज नहीं, तुम मेरे ऐसा विश्वास नहीं देता। विचार तो यही था, जब तक इसकी यह हवा मस्तक से ना निकालता तब तक अपनी तलवार को म्यार में ना डालता। है तुम्हारे कहने पर अपने विचार को बदल देता हूँ और इसे 2 माह का अवकाश और देता हूँ, या तो इसी अवधि में मेरा कहना मान लेगी, अन्यथा 2 माह के पश्चात मेरी घर की इसके प्राण लेगी। और निर्लज और पापी आत्मा, 2 माह के पश्चात भी मेरा यही निर्णय होगा। विजयदा, जी महाराज। तुम मेरे पीछे इसे समझाना, कुछ लालच देकर बुझाना, मगर खबरदार अधिक कठोरता से काम ना लाना। यदि तुम मेरा काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी।
आत्मा, मैं आए दिन इन विपत्तियों से तंग आ चुकी हूँ और तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला कर रही हूँ। मैं केवल आपसे इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में स्त्री रूप लूं तो श्री रामचंद्र जी की ही अर्धांगिनी बनूं। हे नाथ, मुझे क्षमा करना। देवी जरा धैर्य से काम लो और परमेश्वर का नाम लो। यह आवाज किधर से आ रही है और इस पाप भूमि पर कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा है जिसे मेरी दशा पर दया आ रही है? भाई, तुम कौन हो? जरा सामने आओ।
तुझे भी मेरी अवस्था पर दया नहीं आई और इतने अधिक समय बाद तूने अपनी शक्ल दिखाई। माता जी, अब विपत्ति के दिन व्यतीत हो गए, क्योंकि मुझे वापस जाने की शिकायत है और वानरवीर का एक एक बच्चा मारने को तैयार है। आप मुझे यहाँ से शीघ्र विदा कीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी दीजिए जिसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बखूबी पहचान हो और मेरी निस्बत हर तरह से इत्मीनान हो। तेरे बेटा, मैं यह सोच रही हूँ कि तुम्हें निशानी के तौर पर क्या दूं। लीजिए, यह मेरी अंगूठी। माता जी, अब मुझे शीघ्र यहाँ से विदा कीजिए, मगर मुझे भूख ने बहुत सताया है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बात से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी शुदा को बुला लूं। बेटा, मेरी हर तरह से तुम्हें आज्ञा है, परंतु ध्यान रखना, यहाँ राक्षस बहुत
खूंखार हैं। इनकी तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। ठीक है बेटा। जो आज्ञा माता जी। ए वानर, कौन है? तू कहां से आया है?
की संतान हूँ मैं, करता टुकड़े दो चार हूँ, जिससे क्षमा टूटती सारी कायनात है, मैं वही अक्षय कुमार हूँ। अभी के गाँव तुझे बता मैं, लंका में तेरे आने का, बाणों से तू बचकर मेरे और जीवन तकना जाने का। आज तू यहाँ से जीवित वापिस नहीं जाएगा। मुझे भी अपने को हाथ दिखाने का मजा आएगा। हेलो, आपस बातें ही बनाएगा या तो वो हाथ भी करेगा। अगर
लिए हमने उसे कौन समझाया? कौन का हाथ मिला बैठा, मुझे मारने आया था मगर अपने प्राण गंवा बैठा। अब सीधी तरह से बच, वरना हमें क्रोध आ जाएगा। सीता की झुक के छोड़ हमने, तू भी नदी जाएगा। किसमें इतना बल है रवि, रास्ता जो मेरा रोक सके। यदि वापस जाना चाहूं तो तेरे जैसा मुझे क्या रोक सके? कौन राम जी से बढ़ कर तू महावीर बदलाता है? हमारे सामने तो इंद्रजीत भी अपने शीश झुकाता है। आखिर तूने मुझसे धोखा करना था, वैसे तू मुझसे लड़ना था, ब्रह्मास्त्र से मुझे पकड़ना था। प्रजापति रामचंद्र महाराज की और भी बेहतरीन मिलता, कितना लाजवाब मिलता, इतनी तैयारी की थी। पहले हमारे सभी कलाकारों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली लगा कर स्वागत कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं अपनी पूरन भगत जी से अनुरोध करूंगा कि आज पूरन भगत जी पहला क्वेश्चन का आंसर जनता जनार्दन से पूछेंगे। पूरन भगत जी हरी जी, आप भी आ जाइए। पूरन भगत जी पहला क्वेश्चन है, रावण ने श्रीलंका में माता सीता को कौन सी जगह पर रखा था? क्वेश्चन प्रबंध वाले एवं अंदर पूछिएगा। एक बार जनता जनार्दन के बीच में जाइए। रावण ने माता सीता को श्रीलंका में किस जगह पर रखा था? रावण ने माता सीता को श्रीलंका में कौन सी जगह पर रखा था? जोरदार ताली करिए सभी ने। बिल्कुल ठीक है। तो वाटिका में रावण ने माता सीता को रखा था। इनका नाम पूछिए। इनका नाम बताइए। रौनक चूंकि के लिए जोरदार ताली जाती है। आज की नारी के नाच में भगवान श्री राम जी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जैसी आज की नाई खत्म होगी, ये भगवान श्री राम जी से पुरस्कार लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पोएम के माध्यम से ग्रोवर साहब छोटे हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हनुमान जी की स्वरूप के रूप में, हनुमान जी की सेवा के रूप में छोटे ग्रोवर साहब।
छोटे से अनुमान के लिए जोरदार ताली चाहिए एक बार। पीछे वाले भी बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही बेहतरीन सीन था, लाजवाब सीन था, लंबा सीन था, लेकिन दिल को सुकून मिला। इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया, इतना लाजवाब सीन आपके समक्ष हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया, डायरेक्टर महोदय द्वारा तैयार किया गया। कुछ आपने अपनी पांच बार कमाई में से भगवान जी के चरणों में माया रूपी पुष्प दी है, कृपया बुला कर भगवान। कैमरे में विष्णु महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। प्रति रात्रि देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये सरदार अर्जुन जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपये अंकुश कक्खड़ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये गुरु दीक्षित जी भगवान जी के चरणों में माया रूपी पुष्प दे रहे हैं, गुरुदर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये मनोहर जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये पुष्प नागपाल पुत्र जी यश नागपाल जी कनाडा से पेटीएम किया, उन्होंने 1100 रुपये माया रूपी पुष्प देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये दीपक खुराना जी माया रूपी पुष्प दे रहे हैं, दीपक खुराना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपये सुभाष जी गरोवर गुड़गांव से भगवान श्री राम जी के चरणों में 5100 रुपये माया रूपी पुष्प भेजे हैं। आदरणीय माननीय सम्माननीय सुभाष जी गरोवर का उनके पुत्र आज विभीषण के रोल में शुभम गरोवर जी भगवान जी के चरणों में बनाए हुए हैं। सुभाष जी गरोवर का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये तिलकराज जी छोकरा, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये वेशराज जी पुराना भगवती रहने वाले माया रूपी पुष्प दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये कृष्णनाथ जी पुराना श्रीराम सेवादल की गीत की हड्डी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये अशोक सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये सुभाष हंस जी की दान पर किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये सुरेंद्र मलान जी की दान पर किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये सुभाष सोनी जी की दान पर किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। 251 रुपये वेद प्रकाश बब्बर जी की दान पर किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये आदरणीय माननीय सम्माननीय संतोष प्रधान जी जो हमारे सहयोगी भूषण प्रधान दिनेश प्रधान सूरज प्रधान जी की माता जी हैं, माया रूपी पुष्प दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये माया फुलानी जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये जैसव आनंद जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये पूर्व जी फुलानी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपये हंसराज जी आनंद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल के रोल पर उन्होंने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये सोनू पावा जी तारा के रोल पे कल उन्होंने खुश होकर दिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये हार्दिक पावा जी तारा के रोल पर खुश होकर कल उन्होंने दिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये विक्की सोनी जी अपने पिता स्वर्गीय श्री किशनलाल सोनी जी की याद में माया रूपी पुष्प दे रहे हैं। आदरणीय किशनलाल सोनी जी का 100 रुपये माया रूपी पुष्प देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
डायरेक्टर महोदय का आदेश 3 क्या है मुलाजा प्रणाली। शहीदों के बदन आज भी आते हैं, धन्य है वो शहीद जिनकी बदौलत हम आजादी के पर्व मनाते हैं, हम आजादी के पर्व मनाते हैं। 7 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत इलाकों पर एक सैन्य हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। तो आज से राज सेवा दल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ये प्रस्तुति हम देखने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट हमारी बहन पायल आनंद भगवत द्वारा तैयार की गई है। और स्क्रिप्ट ऑपरेशन सिंदूर। हिंदू या मुसलमान, हिंदू या मुसलमान, जितना पूछा उसका जवाब दो। हिंदू या मुसलमान? हिंदू या मुसलमान? हिंदू या मुसलमान? कलमा पढ़ के दिखाओ। जब तक अपनी सरकार को बनाया, हिंदू या मुसलमान? हिंदू या मुसलमान? कलमा पढ़ के दिखाओ। जब तक अपनी सरकार को बनाया, मैं ये कहना चाहूंगी जो मेरे हस्बैंड थे, he was in defense forces and when he joined defense forces, वो यही चाहते थे that he wanted to maintain the peace of the country and he wanted to make sure that there is no hatred and terrorism in the country. I would like to request the central government to take the necessary action and provide justice to all of them who are died. Thank you, ma'am.
and this one, which has been put out by the Ministry of Defense. Just in case it has been missed, I will request to Colonel Sustabati and Wing Commander Ramika Singh to update you. के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया। विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। On the night of 7 May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These were neutralized by integrated counters, unmanned aerial system and other air defense systems. Indian response had been in the same domain with the same intensity as Pakistan. Indian forces reiterate their commitment to non-restrictions provided it is respected by Pakistan forces. Hare. ये देशवासियों नमस्कार। हम सब ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और संयम दोनों देखे हैं। मैं सबसे पहले हमारी भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी सूचना एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारत वासी की तरफ
बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति ऑपरेशन सिंदूर आपके समक्ष हमारे बाल कलाकारों के बच्चों ने आपकी प्रस्तुति दी। जोरदार ताली जाकर के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आपने साथी सहयोगी हरीश जी से अनुरोध करूंगा जिसका दूसरा क्वेश्चन कृपया सरपंच महोदय आइए प्लीज। दूसरा क्वेश्चन नहीं आपकी जनता हमारी है, सारे भगवान श्री राम जी के अनन्य भगत हैं। विक्रम जी कीजिए ये लो बेटा। दूसरा क्वेश्चन है इंद्रजीत ने हनुमान जी को किस अस्त्र द्वारा पकड़ा था? मैं अपना क्वेश्चन फिर दोहरा दूं। क्या गलत है? गलत आंसर है। इंद्रजीत ने हनुमान जी को किस अस्त्र द्वारा पकड़ा था? और किसी ने पूछ लीजिए, कोई बात नहीं कर सकता। दो ताली डालिए इस बच्चे के नाम से। इनका नाम पूछिए। क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक के लिए 2 ताली डाल दीजिए। हमारी भी ये कोशिश होती है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें सभी आप खड़े हो। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं एक आधे कोई हाथ खड़ा हो तो वो भी गूगल से देख के निकाले। लेकिन हमारे यही कोशिश होती है सभी जनता जनार्दन हर सीट को पूरी संगत के साथ पूरे शांतिपूर्वक बैठ करके देखे। जिन्होंने ये पुरस्कार मिले हैं भगवान श्री राम जी के कई करोड़ों में इस तारीख के साथ में पुरस्कृत किया जाएगा। अपना इनाम जरूर लेकर के जाएंगे। 51 रुपए मोहित चुंगी और प्रियंका चुंगी पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम जी के चरणों में विराजमान है और समय समय पर पूरी भगवान जी के चरणों में जब भी इनकी आस्था बढ़ती है ये तकरीबन भगवान जी के चरणों में पहुंचते रहते हैं। 51 रुपए मोहित चुंगी और प्रियंका चुंगी साइंस स्कूल के मालिक हैं। बहुत बढ़िया स्कूल है। भगवान जी ने दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति दे, इससे भी ज्यादा तरक्की करे, इससे भी ज्यादा राम जी के चरणों में इनकी श्रद्धा बनी है और राम जी को हमेशा आशीर्वाद इन पर राम जी का बेहतर है। इसी कामना के साथ दोनों पूरे परिवार का माता जी आई हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रति रात्रि माता जी को आती है। हम माता जी का और शुभ परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। कलेक्टर महोदय का आदेश सीट तैयार है, मुआवजा फरमाइए। ₹1100 योगेश जी एटीपी महोदय नगर निगम भगवान श्री राम जी के चरणों में दे रहे हैं। योगेश जी का 1100 रुपये भाई रूपी पुष्प देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही बेहतरीन थी। रावण का दरबार इंद्रजीत को की हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में पेश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन थी। गीत क्या है मुलाजा फरमाई। लंका बदी में एक महाराज रावण की जय। जय लंके, जय लंके, जय लंके, जय लंके। चीरू धरती का सीमा, शत्रु अंबर तीरों से किसकी हिम्मत है न डराए। हम लंका वंशी वीरों से जय लंके, जय लंके, जय लंके, जय लंके। मंत्री जी महाराज, कुछ मालूम हुआ? अशोक वाटिका को बुझाने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन बेईमान है? जी महाराज, पता चल गया। मैं पवन पुत्र हनुमान है। वह देखिए, मैं नाची तुम्हें पकड़े न रहेगा। अक्षय कुमार को मारने वाला और अशोक वाटिका उतारने वाला हाजी है। जो सजाओ दी जाए। सजा देने से पहले इसके अपराध का कारण पूछ लिया जाए। जरा बताइए, अशोक वाटिका क्यों गिराई? क्या तुम्हें अपनी मौत नजर नहीं आई? मैं पूछता हूँ, पवन पुत्र हनुमान अशोक वाटिका क्यों गिराई? क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है और ऐसे गहरे से बात करने में बहुत हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और भाई भाई का हिस्सा देंगे। बड़ा और शेर गिरे रहे मगर वो खून नहीं जाती। दिलावर की कन्या के सामने भी खून नहीं जाती। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। चले पर किस तरह मेरा मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही दम है। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एकदम ही भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि प्राचीन संबंध ने मुझे यहाँ तक आने का साथ दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। वाह, यह अच्छी वफादारी भाई। वाटिका को तोड़ा, बागवानों को पकड़कर मरोड़ा। अक्षय कुमार गया तो उसे जीत ना छोड़ा। वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वह झगड़ा कराने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर ये खाने के लिए। साथ लोग जो काम लेता घर ले जाने के लिए। ना इतनी बात पर या पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। सच तो यह है, तुम्हें कहा किसने था यहाँ आने के लिए? कहा था रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव ने और गया था सीता जी की खबर
है सुग्रीव और रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए। तब वहां दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा करके आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया उसे रामचंद्र जी के एक ही बार में दुनिया से पैर किया। उनके पद का अनुमान आप लगा ले और इस प्रकार हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने सिर से डाले। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि आप सीता जी को लेकर उनके चरणों में जा पड़े और क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उदार हैं। मुझे आशा है कि वह आपकी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और शत्रुता के ध्यान को मन से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी ऐप एक क्षण में निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका आनी आग में मिट्टी में मिल जाएगी। बस बस, अरे बड़ा जरा अपनी जुबान बता। अगर जब तू मेरे यहाँ पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा सेवा और सफेद है तो क्या तुझे वापिस जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा सो तक गिरा। वे तो तुझसे भी हाथ धो चुके और समय में तुझे आज भी रो चुके। जिनकी महिमा में तू भागवत की बातें गीत गा रहा है और बार बार 3 फुट चौड़ा मुंह फैला रहा है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रामचंद्र और लक्ष्मण, दूसरा साथ कौन मिला? सुग्रीव। ऐसा वीर था तो उस समय तलवार क्यों न उठा ली और पानी से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली? कहीं का ईंट कहीं का लोड़ा, भानुमती ने कुंभा छोड़ा। 250 आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और रावण से मुकाबला करने के मंसूबे बांध दिए। उन पर मैं लंका का कट्टा भी छोड़ दूं तो भागने के लिए जगह नहीं पाएगी। सजय जब किसी मनुष्य की पूरी खरी आती है तो उसकी समझ आप से आप उल्टी हो जाती है। विनाश करे विपरीत बुद्धि। यद्यपि विषयी पुरुष और उपदेश का विशेष वैर है, उसे इस बात की पहचान नहीं रहती कि कौन अपना है कौन पराया। तथापि मैं हैरान था, सारी लंका में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो तुम्हें समझा बुझाकर इस नाशकारी मार्ग से लाए और किसी प्रकार इस जगह को मिटाए। मगर अब मालूम चला या तो बस तेरी राक्षस है, कौन समझाए और किसे समझाए? सोए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? आखिर याद रख, रोएगा पछताएगा किंतु यह समय हाथ न आएगा। मुझे केवल वापिस जाने की शिकायत है और राम जी का एक एक वानर मरने मारने को तैयार है। नहीं ख्याल से पा जाता, जुबान इतनी चला रहा है, तू मेरी इज्जत में आबरू को यूं खाट में मिला रहा है। इज्जत हुआ तो आप थोड़ी, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा देखो यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे चले बता दूं इसको, किसका दिखा रहा है? मैंने बना हूं जिसके पैसे मेरे कान खुद को खा रहा है। लोग खुद ही यह देख लेंगे तू इतना क्यों दिल मिला रहा है। कल जो खाता था खून जिसका वह आज उसको भी खा रहा है। वहां पर कितना जब दूसरा जमीन सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे तू इधर पर लो अपना जब मार रहा है। तेरे जैसा पति जो अपनी उम्र में कमा रहा है, यह ताजू की वह भी उसको बेहुदा कहकर बुला रहा है। मैंने जब तक उठाया खंजर तभी तलक के जहा रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातिर अदब का रास्ता बना रहा है। सौंदर्यों में हो रही है जैसा मैं दिल भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो लोगो राजा रावण का जा रहा है। और सारा काशी रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ। जरा धैर्य कीजिए, यह काम आपकी शान के बराबर खिलाफ है। भला दूध का बल करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से मस्त राजों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य में आपकी सभा में कोई दूत ना आएगा।
बेरुई में आओ, वानर की पूछ चलाएंगे, खेल तमाशा आज देखो, दरबार में जश्न बनाएंगे। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बेहतरीन सीन रावण और हनुमान के डायलॉग बहुत ही बेहतरीन सीन था, दोनों बच्चों द्वारा तैयार किया हुआ, पूरी तगड़े के साथ पूरे लगन के साथ उन्होंने बच्चों ने तैयार किया। जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन सरपंच महोदय जनता जनार्दन से पूछ किया जाए। आइए प्लीज। रावण ने किस राक्षसी को सीता माता को मनाने के लिए कहा था? रावण ने किस राक्षसी को सीता माता को मनाने के लिए बोला था? सरपंच महोदय, सरपंच साहब, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। क्या नाम है? ऋषि गुप्ता। जोरदार ताली बजा दीजिए ऋषि गुप्ता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक वाटिका का प्रसाद सभी से अनुरोध है, कृपया लेकर के जाएं। अशोक वाटिका का प्रसाद सभी लेकर के जाएं। लास्ट सीन है, कृपया लास्ट सीन लेकर के जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बेहतरीन सीन आपके समक्ष पेश किया जाएगा।
अशोक वाटिका का प्रसाद लेकर के जरूर जाना है। आज आदरणीय शुभम ग्रोवर जी अपनी माता जी के साथ और अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ विभीषण का रोध करने के लिए भगवान श्री राम जी के चरणों में पूरा परिवार राम जी का अनन्य भगत। घर में भी बताते हैं ग्रोवर साहब, घर में भी 10 दिन पहले रामलीला शुरू होने से पूरा घर राममय हो जाता है। तो छोटे से बच्चे ने हनुमान स्वरूप के रूप में अपनी प्रस्तुति आपके सामने दी। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, 2-3 साल का बच्चा ही होगा जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। बहुत ही लाजवाब थी। पूरा घर राम भक्त के रूप में, राम जी के अनन्य भगत के रूप में अपनी प्रस्तुति देने के लिए भगवान जी के चरणों में पहुंचता है। आज विभीषण के रोल में और कल सुमित ग्रोवर जी अंगद के रोल में, इन्हीं के भाई भगवान श्री राम जी के चरणों में ये घर पहुंचेंगे। क्योंकि पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब है, हम भगवान जी से चरणों में विनती करते हैं इन छोटे पिताजी जल्दी स्वस्थ हो और भगवान जी के चरणों में आकर के अपनी प्रस्तुति भगवान जी के चरणों में दे। इसी कामना के साथ ग्रोवर परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, यही भगवान जी से चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो 2 मिनट के लिए हमारे सहयोगी डायरेक्टर महोदय का आदेश 3 तैयार है, मुलाजा फरमाइए। पहले क्या करिए राम जी के शिविर में हनुमान जी की वापसी बहुत ही बेहतरीन थी, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया मुलाजा फरमाइए। लंबा अरसा बीत चुका, लेकिन हनुमान जी की अभी कोई खबर नहीं आई। लेकिन इनमें उनका क्या कसूर है? घर बैठे बिठाए उनकी जान को हमने आफत में डाला। प्रभु धैर्य रखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। और श्यामती रामचंद्र महाराज की जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे सब कुछ कष्ट होने पड़े। हनुमान जी सुनाओ, तुम सीता जी की खबर की लाए हो? भगवान मैं किस लायक था? ये सब तो आपके चरण कमलों का प्रभाव है। हनुमान जी कहिए क्या खबर लाए हैं? भगवान मैं दिल्ली स्थान पर खोज करता हुआ लंकापुरी पहुंचा और वहाँ बहुत जगह देखा भागा, किंतु बहुत मुश्किल से मैंने सीता माता का सवाल निकाला। वह अशोक वाटिका में कैद है और हर प्रकार से अपने जीवन से नाश हुए हैं। कुछ रावण के जुल्म से और कुछ आपके रिया से, कुछ उन राक्षसों के कटु व्यवहार से। जो कुछ उनकी दशा हो रही है मैं मुझे तो समझ है, किंतु उसका वर्णन करना मेरी समझ से बाहर है। बहुत देर तक तो मैंने माता जी से बातचीत की, किंतु उसी देर में था कि वहाँ रावण आया और उसने माता जी को बहुत कुछ बुरा भला था।
ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। हनुमान जी, आप धन्य हैं, मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा। भगवान, यदि आप ऋण चुकाने की बात करते हैं तो मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए। हनुमान जी, क्या तुम्हारी रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ भगवान, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया और उसके राजपाल से दोनों हाथ कर आया। बजाय इसके तुम उसे नीचा दिखाते, उसे समझा बुझा कर सीधे रास्ते लाते। भगवान, मैंने अपना सारा जोर लगाया, किंतु उस पापी रावण ने मेरी बातों को मखौल में उड़ाया। बहुत अच्छा। सुग्रीव जी, कहिए आगे आपका क्या विचार है? प्रभु, जैसे आपका आदेश हो। समस्त सेना बिल्कुल तैयार है। रावण का सिर और हमारी तलवार। श्यामपति रामचंद्र महाराज की। डायरेक्टर होने का आदेश 3 तैयार है, मुलाजा फरमाइए। हमारे पूरन भगत जी एक क्वेश्चन के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। पूरन भगत जी, श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी की पूछ में आग तो लगा दी गई, परंतु सारी लंका को राज करके हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंच गए हैं और विभीषण जी के कहने पर ही रावण ने उनके प्राण नहीं दिए और केवल पूंछ में आग लगा दी गई। अब जब रावण को पता चला कि लंका सारी जल गई है तो रावण किस तरह से अपने सगे भाई विभीषण को लंका से बाहर जाने का आदेश देते हैं। ठीक तैयार है, मुलाजा फरमाएं। एक मिनट लगेगा। मैं सरपंच महोदय से कहूंगा कि क्वेश्चन जनता जनार्दन से पूछ किया जाए। सरपंच महोदय, राम जी द्वारा हनुमान जी के पास किस दूत को रावण दरबार में भेजा गया था? जोरदार ताली जाकर के इसका स्वागत कीजिए। नाम भी पूछिए सरपंच साहब, नाम भी पूछिए बच्चे का। माहिरा पुरानी। माहिरा पुरानी के लिए जोरदार ताली भी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। बिल्कुल हीरे की पहचान करते हैं और हीरा जो भी छोटे बच्चे के रूप में अपनी प्रस्तुति इतनी भगवान जी के प्रति आस्था उन बच्चों से पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी पुरस्कार अपना अपना लेकर के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये जगदीश साहब जी डोगरा, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये पूरन चंद जी, गुलशन गोवाल जी पुरानी, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये कान्या ठकराल जी, अक्षय कुमार के लोग को खुश होकर दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये उनमें नवीन जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीट तैयार है, मुलाजा फरमाइए।
वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब यह बिन बुलाए आफत मेरे गले पड़ी थी। इसे अरामे जान समझा, वह मेरे लिए आपसे जान हुई। इसको अमृत समझा, वह किसके समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, अब तो इस आपस से निकलना सख्त मुश्किल हुआ। जब से उस मनहूस को उठा कर लाया, ना नींद भरकर सोया, ना पेट भरकर खाया। या तो उसकी विरह में तड़पता रहा, या तो उसके कोले करारे ग्राम सुनता रहा और भीतर ही भीतर भूलता रहा। सहे सहे को हनुमान चला गया और मेरी मान और मर्यादा को आंख में मिला गया। जब उसके एक सदान से दूध की इस प्रकार की मिलेगी है, तो इस प्रकार की सेना उसके पास और भी बनेगी है। महाराज, आज किस बात को नाराज है? दादाजी, आपके मत सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। अगली और शत्रु को कुछ समझना अक्लमंदी से वहीद है। और मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि इस बला को गले से तारे और सारे कुल को होने वाली बर्बादी से बचा ले। इसका सबसे सुगम उपाय यही है, आप पिताजी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दे और उनसे मित्रता का हाथ मिला ले। हनुमान को आप न केवल अपनी आंखों से ही मुलायजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हैं। जिसके एक दूर की यह दशा है, फिर तो सामना करने में प्रत्यक्ष दूर दशा है। बिना जाने इन प्रमस्तताओं के मन में क्या बसा है। चाचा साहब, बस बहुत हुई। अगर आपको काम का इतना ही है तो कहीं जाकर छिप जाइए। शो आप जैसे नीरज और काय ना हमारे कुल में पैदा होते, ना आज हम अपने भाग्य में होते। ना कभी और भाई को शर्म आई। जाओ जल्दी करो, वरना मौत देख जाएगी तो फिर छुपने की जगह नजर न आएगी। शर्म शर्म शर्म। और ना समझ और गुस्ताख लेके तू इस प्रकार जबान चला रहा है और पृथ्वी और आकाश को एक साथ मिला रहा है। माना कि तू यौवन में मकबूल है, किंतु बुद्धि और समझ से कोसों दूर है। बालीशर भर का लड़का, हाथ भर की जुबान, जो मुंह से निकल गया वही फरमान। तू इस सामने अपने आप को एक अद्वितीय वीर बता रहा है। कल तू कहां मर गया जब अकेला हनुमान सैकड़ों की गिनती कर गया। चाचा साहब, जिस
भाई साहब, देखते हो यह कल का छोकरा मुझे किस तरह सुस्त कर रहा है। निसंदेह यह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। क्यों कि आप इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा अपमान करवा रहे हैं और सारे दरबार इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे दुर्वचन सुनवा रहे हैं। अरे मिल्लत, यदि मैं इसका पक्ष लेता हूँ तो शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी पार्टी मुल्की व कौमी गद्दार तो नहीं। हनुमान की वकालत के लिए तू जब बीच में गया, जब मेघनाथ ने उनके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो उसके सिर पर चढ़ गया। जरा कोई उनके विरुद्ध बोलता है तू झट उनका मुंह पर बोलता है। मैं हैरान हूँ कि तूने बिना बीच के उनकी वकालत करने की क्या ठान लिया है। अरे तेरा मुझे शर्म भी नहीं आई। शर्म शर्म शर्म। भ्राता जी, यह आपकी भूल है और मेरे संबंध में यह ख्याल बिल्कुल फिजूल है। ना तो मैं कौमी गद्दार हूँ और ना ही रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ और आपके पसीने के बदले अपना लहू बहाने को तैयार हूँ। एक स्त्री पहली बनाई, उसके लिए इतनी लड़ाई। अरे तेरा उन्होंने सुप्रका की नाक क्यों उड़ाई और तुझे शर्म भी नहीं आई। शर्म शर्म शर्म। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई, किंतु वह खां उनके सिर आई और अपने किए की सजा पाई। विभीषण, जरा कान खोलकर सुन। तेरी जिस पर चारों ओर से किस तरह नाराजगी का इजहार है। मेरा प्रत्येक वीर मारने को तैयार है, केवल एक तेरी ओर से इंतजार है। इससे साफ मालूम होता है तू शत्रु का खुल्लम खुल्ला वफादार है। नाक डुबोकर मत जा बेकार। शर्म शर्म शर्म। जैसे आप खुद परामोश हैं, वैसे ही आपके सभासद चापलूस हैं। इस समय यह अवश्य ही आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में यह आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं और आपको अमृत के धोखे विष पिला रहे हैं। समय आने पर यह निकटू बदल गट्टू कुशांति तट्टू अपने मुख से ही कहेंगे यह रावण की सख्त गलती थी, किंतु हम क्या करते, हमारी कुछ पेश न चलती थी। इसलिए केवल मात्र इन कुशांतियों की बातों पर न जाइए, बल्कि इस मामले पर भली प्रकार गौर करवाइए। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे आपको जंजाल की। बच के चलिए कपट से, धोखा ना इनसे खाइए। ज्ञान का पथ छोड़कर ज्ञान पर मत जाइए। उन्हें समझो न तुम अपना, कुपथ पर जो चलाते हैं, समय पर काम आते हैं तो बस अपने ही आते हैं। बदी का बीज बोकर वरना कोई नेक पाएगा, यदि आकाश पर दूंगा स्वयं मुंह पर ही आएगा। सोच करते हो भले, ना कर तो निपटाते हो तुम, कूदते हो आग में, पर्वत से टकराते हो तुम। अकल से सोचो जरा, बुद्धि से अपनी काम लो। दिल चला है पाप के रास्ते पर, उसको थाम लो। मारिए तो करना अपने आप ऐसी शान को, नाम को, धन को, विमत को, मान को, सम्मान को, जिसका देखा इस तरह प्रकाश अपनी आंख से, किस तरह देखूंगा उसका नाश अपनी आंख से। चला जाता है दिल मेरा तुम्हारी इस मिठाई से, भला होगा नहीं मिलता प्रभु की चतुराई से।
सैनिकों, इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन यहां से दूर कर दो। बहुत ही बेहतरीन सीन था। रावण और विभीषण के संवाद इतनी बेहतरीन तैयारी के साथ अपने प्रस्तुति दोनों कलाकारों ने जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। विभीषण जी का राम जी के पास जाना अगला सीन बेहतरीन सीन, आखिरी सीन आज की लाइफ का। आखिरी सीन है, कृपया सीन के बाद में जिन्होंने पुरस्कार जीता है वो पुरस्कार भी लेकर के जाए और प्रसाद भी अशोक वाटिका का लेकर के जाए। ऐसे आप सभी से प्रार्थना है। आज हमारे बीच में पृथ्वी साहब के सुपुत्र भी भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंचे हुए हैं। आदरणीय सरपंच महोदय और प्रधान सुंदरलाल वर्मा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी साहब का वार्ड नंबर 1 के पार्षद के सुपुत्र है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगला सीन राम जी के पास विभीषण का पहुंचना, सीन क्या है मुलाजा फरमाइए। बहुत तैयारियां चल रही हैं, पर्दे के पीछे सीन तैयार है, मुलाजा फरमाइए। रामचंद्र महाराज की प्रभु, एक आश्चर्य की बात सुनिए। लंका नरेश महाराज रावण का भाई विभीषण आपकी शरण मांगता है। अगर आप कहें तो मैं उसे आपके पास ले आऊं। क्या कहा? रावण का भाई विभीषण? जी प्रभु, रावण का भाई विभीषण। लेकिन उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो वह लंका छोड़ने के लिए इस कदर मजबूर हो गया? प्रभु, सुना है विभीषण रावण के इस काम को अनुचित बताता है, तो रावण ने विभीषण को महल से बाहर निकाल दिया। तो इसमें आपका क्या विचार है? हनुमान जी, अब आप बताइए। महाराज और तो मैं कुछ कहता नहीं, किंतु इतना तेज ना चुप भी नहीं रहता। यदि वहां उस समय विभीषण ना होता तो मैं कदाचित ही ना जीवित आता। मेरे हिसाब से हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है। और हाँ, उसकी नीयत में खोट भी निकला तो वह बचकर कहाँ जा सकता है। आप जाइए और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। विभीषण मेरा नाम प्रभु, दानवों से मेरा नाता है। कहने को शर्म मुझे आती है, लंकापति मेरा भ्राता है। माता सीता को लौटाने में अपनी इच्छा का जब इजहार किया, वो क्रोध से पागल होकर के मेरे सर पर सवार हुआ। भरे दरबार में लंकापति रावण ने इस बात का घोर अपमान किया। पांव से धोकर ते मारी, रो रो कर बस हैरान हुआ। अपनों से नाता तोड़ चुका,
मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। अब मेरा मान बढ़ाओ तुम, रख लो अपने चरणों में मुझे, इंकार करके ना ठुकराओ तुम। प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करो, कुछ और नहीं मैं चाहता हूँ। दया करो ऐ दया के सागर, इन्हीं चरणों में रहना चाहता हूँ। लंका तो जुल्म की नगरी है, वहाँ धर्म का कोई काम नहीं। मेरा दम अब वहाँ घुटता है, उस जगह मुझे आराम नहीं। दुष्ट रावण से संग्राम करें, माता सीता की रिहाई हो जाए। सेवक को सेवा का अवसर दे, चाहे रण में शीश भी कट जाए। मेरा वचन रहा रघुकुल नंदन, कभी आपका संग नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितना प्रलोभन मुझे मिले, सेवा से मुझ नहीं मोड़ूंगा। विभीषण जी, यदि रावण आपको और आप रावण को जवाब दे चुके, तो हम भी आपसे आपको लंकापति की उपाधि दे चुके। वहां पर आपका हर प्रकार से आदर सत्कार किया जाएगा और मैं आपको वचन देता हूँ कि लंका की विजय के पश्चात वहां का राज्य आपको दे दिया जाएगा। जय श्री राम। प्रभु बताइए, अब आपकी क्या राय है? मेरे विचार में यहाँ से कूच करने से पहले एक शांति दूत लंका में भेज दिया जाए, जो रावण को समझा बुझाकर सीधे रास्ते ले आए। प्रभु क्यों न आपका अंगद को दे दिया जाए? कहो अंगद, आपका क्या विचार है? प्रभु, आपने मुझे सेवा देकर मेरा मान बढ़ाया है। अब मैं रावण के पास जाऊंगा और उसे ठीक भाषा में समझाऊंगा। अगर वह मानता है तो ठीक है, नहीं तो जंग का ऐलान कराऊंगा। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। आज की मुलाकात बस इसी कल इसी धार्मिक स्टेज पर लक्ष्मण मोर्चा